नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे सुबह के नाश्ते में भी है और रात को आसमान रोशन करने वाली आतिशबाजी में भी? जी हाँ, आज हम बात करेंगे पोटेशियम की। एक ऐसा तत्व जिसके कई छुपे हुए पहलू हैं, जो हमारे खाने की मेज से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक फैले हुए हैं। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी दिलचस्प सवाल से करते हैं। एक केला जो हमें एनर्जी देता है, आसमान में धमाका करती आतिशबाजी, और वो बैटरी जो हमारी दुनिया को पावर देगी। इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है सिर्फ एक शब्द, पोटेशियम। सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम के उस रूप की जिससे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये हमारे खाने का, हमारी सेहत का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये सिर्फ एक मिनरल नहीं है, बल्कि हमारे शरीर को सही से चलाने वाली एक बहुत ज़रूरी ताकत है। असल में देखा जाए तो हम लगभग हर रोज़ ही पोटेशियम खाते हैं। ये आलू, टमाटर, पालक जैसी सब्जियों से लेकर केले और संतरे जैसे फलों में भरपूर मिलता है। और तो और डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और मछली में भी यह मौजूद होता है। हमारे शरीर में इसका सबसे बड़ा काम हमारे दिल के लिए है। पोटेशियम एक तरह से हमारे दिल का इलेक्ट्रिशियन है, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, और ये काम वो दिन में लगभग 1 लाख बार करता है। साथ ही ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में भी मदद करता है, जिससे हमारा दिल सेहतमंद रहता है। तो भाई हमें इसकी ज़रूरत कितनी होती है? एक हेल्दी अडल्ट को रोज़ाना करीब 4700 मिलीग्राम पोटेशियम चाहिए होता है। इस मात्रा से ही अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी डाइट में ये मिनरल कितना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई सेहत की बात, लेकिन अगर लग रहा है कि पोटेशियम की कहानी बस यहीं तक है, तो रुक जाइए, क्योंकि इस कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट है जो हमें इसके एक बिल्कुल ही अलग रूप से मिलवाएगा। देखिए, केमिस्ट्री की दुनिया में पोटेशियम एल्कली मेटल्स नाम के एक परिवार का सदस्य है। इस परिवार के सदस्य बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन को किसी को भी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और यही खासियत पोटेशियम को इतना स्पेशल और सच कहूं तो खतरनाक भी बनाती है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना, कि जो तत्व हमारे शरीर के लिए इतना ज़रूरी है, वो अपने शुद्ध रूप में इतना बेचैन है कि उसे हवा में खुला भी नहीं छोड़ सकते। उसे केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखना पड़ता है ताकि वो हवा से रिएक्ट ना कर जाए। तो ये इतना बेचैन क्यों है? सारा राज इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में छिपा है। इसके सबसे बाहरी ऑर्बिट में बस एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है, और स्टेबल होने के लिए ये उस एक इलेक्ट्रॉन से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। इसीलिए ये लगभग किसी भी चीज के साथ फौरन रिएक्ट कर जाता है। और जब ये इतनी तेजी से रिएक्ट करता है, तो नतीजा क्या होता है? धमाका। जी हां, अगर शुद्ध पोटेशियम को पानी में डाल दिया जाए तो वो एक बैंगनी रंग की आग के साथ जोर से फट जाता है। सोचिए, ये वही तत्व है जिसे हम रोज केले में खाते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, यही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस विस्फोटक ताकत का सिर्फ खतरा ही नहीं, बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसकी ज़बरदस्त रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना और अपने काम में लाना सीख लिया है। जब पोटेशियम को दूसरे तत्वों के साथ मिलाकर पोटेशियम नाइट्रेट जैसा कोई स्टेबल कंपाउंड बनाया जाता है, तो इसके अनगिनत इस्तेमाल सामने आते हैं। ये खेतों में खाद के तौर पर काम आता है, खाने पीने की चीज़ों को खराब होने से बचाता है, और यहाँ तक कि बारूद का भी एक मेन इंग्रेडिएंट है। और आतिशबाजी के पीछे का साइंस तो कमाल का है। जब पटाखे में आग लगाई जाती है तो पोटेशियम नाइट्रेट बहुत तेजी से ऑक्सीजन छोड़ता है। यही ऑक्सीजन फ्यूल को फौरन जलने में मदद करती है, जिससे वो धमाका होता है जिसे देखकर हम सब खुश होते हैं। और वो जो खूबसूरत बैंगनी रंग दिखता है ना, वो भी पोटेशियम की ही देन है। लेकिन रुकिए, पोटेशियम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम भविष्य की तरफ देखते हैं, जहां ये तत्व हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती, एनर्जी स्टोरेज, को हल करने में एक हीरो साबित हो सकता है। आज हम चारों तरफ से लिथियम आयन बैटरी से घिरे हैं, लेकिन लिथियम एक तो बहुत कम है और दूसरा बहुत महंगा है। यहीं पर पोटेशियम एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है। ये धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है, सस्ता है, और इसे निकालना भी पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक है। और सबसे बड़ी बात, इसमें लिथियम जितनी ही एनर्जी स्टोर करने की ताकत है। तो सवाल ये है कि पोटेशियम बैटरी अभी तक इतनी आम क्यों नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी तकनीकी रुकावट है डेंड्राइट का बनना। ये पेड़ की जड़ों जैसी धातु की छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, जो चार्जिंग के दौरान बैटरी के अंदर उगने लगती हैं और बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके खत्म कर सकती हैं।
लेकिन अब साइंटिस्ट्स ने इसका एक बहुत ही जीनियस हल निकाला है। उन्होंने पाया कि अगर बैटरी को थोड़ा तेज चलाया जाए तो उससे जो हल्की गर्मी पैदा होती है वो असल में इन डेंड्राइट्स को पिघलाकर खत्म कर देती है। मतलब एक सेल्फ हीलिंग बैटरी जो अपनी समस्या को खुद ही ठीक कर लेती है। कमाल है ना? तो इस पूरी कहानी के आखिर में हम वापस आते हैं पोटेशियम के असली विरोधाभास पर। यह एक ऐसा तत्व है जिसके कई चेहरे हैं और हर चेहरा दूसरे से बिल्कुल अलग, बिल्कुल जुदा है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि वही एक तत्व जो हमारे दिल की धड़कन को काबू में रखता है, वही आसमान में रंग बिरंगे धमाके कर सकता है, और शायद वही हमारी दुनिया को साफ सुथरी एनर्जी देने की चाबी भी है। ये प्रकृति के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। तो अगली बार जब हाथ में केला हो तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि एक असाधारण तत्व का एक छोटा सा हिस्सा है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीजों में और कितने असाधारण राज छिपे हुए हैं।